तो हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आगे एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन लेके क्लास 10th के आलोक भारती पब्लिकेशन से। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने 2-4 दोस्तों को, क्लास 10th के दोस्तों को, क्लास 8 के दोस्तों को, जो भी क्लास के मित्र हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों आ गया अपना 5.2 के पहला का पहला प्रश्न। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। और दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी फॉर्मूला का वीडियो है हमने तैयार कर दिया। इसमें जितने भी फॉर्मूला यूज होते हैं उन सभी का कलेक्शन एक ही वीडियो में है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आपको फॉर्मूला हमने बता दिया था कि किसी भी समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग मतलब n पदों का योग क्या होता है। तो Sn से सूचित करते हैं किसको, तो n पदों के योगफल को। An से सूचित करते हैं किसको, तो nवां पद को। An से एंड किससे, तो Tn से। An या Tn से हम किसको सूचित करते हैं, तो nवां पद को सूचित करते हैं। और Sn का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n पदों का क्या योगफल। ठीक है, तो Sn से सूचित करते हैं। तो दोस्तों Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, और या फिर अगर आपको n और d नहीं मालूम है तो मतलब n या d, n तो मालूम होना ही चाहिए, तो n/2 इंटू a प्लस एल भी होता है। जिस टर्म में मतलब जिस कंडीशन में हमको किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद मालूम हो, अंतिम पद मालूम हो। कितने पद हैं ये नहीं पता है या फिर पता भी है, सिर्फ हमको अंतिम पद पता है। ठीक है, और उसका जो है मतलब सारवंतर होता है ये नहीं पता है। तो उस कंडीशन में हम a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए जिस क्वेश्चन में जिस टाइप का फॉर्मूला लगने वाला है वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना, उसमें कह रहा है ये समांतर श्रेणी है, इसके 18 पदों तक का आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में करना होगा कि जो जो चीज़ इसमें है दिया हुआ और आप जिस जिस चीज़ों को पहचान रहे हैं उन चीज़ों को पहले लिख लीजिए। तो इसमें पहला पद को हम सूचित करते हैं ए से। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद कौन सा है, तो 6 है। और सारवंतर क्या होता है, तो सारवंतर को सूचित करते हैं डी से। और सारवंतर क्या होता है, प्रत्येक अगले पद का अपने पिछले पद के साथ अंतर जो होता है वही होता है सारवंतर। तो अगले पद में से पिछले पद को घटाइए, 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 14 में से 10 को घटाएंगे तो भी 4 होगा। 18 में से 14 को भी घटाएंगे तो 4 होगा। मतलब इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना है, तो 4 है। और कितने पदों तक निकालना है, 18 पदों तक। मतलब इस समांतर श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी है, 18 है। और पदों की संख्या को हम सूचित करते हैं n से। इसमें n बराबर कितना हो गया, 18। अब हमको क्या करना है, इसके सभी पदों का योगफल निकालना है, मतलब Sn निकालना है। और n कितना है, 18 है। इसका मतलब S18 निकालना है। तो इसीलिए S18 बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था ना। तो n का वैल्यू हमको पता है 18 है, तो n का वैल्यू हम 18 रख देंगे। और 2a है, a का वैल्यू 6 है, तो a की जगह पर हम कितना रख देंगे, 6। n का मान कितना है, 18, तो n की जगह पर हम 18 रख देंगे। और d का मान कितना है, 4, तो d की जगह पर हम 4 रख देंगे। ठीक है, अब वैल्यू निकल के सामने सीधे आ जाएगा। 2 से कट गया, 2-9 18 मतलब 9। और इंटू में कितना बचेगा, 2-6 12 प्लस 18 में से 1 गया तो 17 और गुना में 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू पहले गुना का काम होगा, मतलब 12 प्लस 17 चौका कितना होगा, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2 4 1 4 2 6। ठीक है, अब हो गया 9 गुने, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 हाथ में 1 6 1 7 1 8। ठीक है, 9 8 72 720 आंसर हो गया अपना प्यारा सा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब पहला के सेकेंड क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है, थोड़ा सा पूर्णांक में है, गुना भाग थोड़ा करना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी डरना नहीं है। जो जो पद है दिया हुआ, जो जो टर्म है दिया हुआ, तो उन सभी चीज़ों को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला टर्म क्या होता है, प्रथम पद जो होता है उसको हम सूचित करते हैं a से। ये कितना है, 5/1/2 है। तो इसको हम अगर भिन्न में लिखना चाहें तो क्या होगा, ऊपर मतलब पूर्णांक को नीचे हर वाले से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। तो 5 दूनी 10 और 1 11/2 हो जाएगा क्या, a का
वैल्यू, ठीक है। अब अगला टर्म अपना आता है डी, जो कि होता है सार्वंतर। तो अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं, तो हम घटाएंगे इसमें से इसको, ठीक है। तो 6 3 18 1 19/3 ये होगा, इसमें से घटाएंगे ये वाला पद को, तो 5 दूनी 10 1 11 11/2 को घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम घटाते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6 तो 19 दूना 38 हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6 तो 11 तिया 33 हो जाएगा। मतलब डी का मान कितना आ गया, 5/6 आ गया। और इस क्वेश्चन में n का मान कितना है, 20 है, मतलब 20 पदों तक निकालना है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 20। अब देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से Sn, n पदों का योगफल। तो Sn निकालना है, इसीलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको जो है अंतिम पद पता नहीं है कि कितना है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाए। अगर अंतिम पद पता होता तो a + l वाला डायरेक्ट से फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। तो चलिए हम इसी टर्म में हम करते हैं, n का वैल्यू जो भी वैल्यू है रख लेते हैं। n का वैल्यू कितना है, 20 है, मतलब S20 निकालना है। तो n की जगह पर कितना रख लेंगे, 20 रख लेंगे। यहाँ भी n की जगह पर हम रख लेते हैं 20, और d की जगह पर कितना रखेंगे, तो 5/6। तो d का मान है 5/6, तो हमने रख लिया 5/6। और a का मान कितना है, 11/2, तो 11/2 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये कट रहा है 10 से, और यहाँ ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो बच गया कितना, S20 का वैल्यू 10 यहाँ वाला, और इनटू में ये 11 बच रहा है, प्लस में 20 में से 1 गया तो कितना बचा, 19, और गुने कितना बच गया, 5/6, ठीक है। अब देखिए 10 और इनटू में ये 19/5 कितना हो जाएगा, 95, 11 प्लस 19/5 95/6 होगा, ठीक है। थोड़ा गुना भाग करना है, कैलकुलेशन डरना नहीं कैलकुलेशन से। 10 इंटू, अब नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 6 6 तो 11 6 66 प्लस कितना हो जाएगा, 95, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10 और गुना जोड़ेंगे, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1, हाथ में 1, 9 6 15 1 16, 161/6 हो गया। अब ये कटने वाला है, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 कट रहा है। 161 को 5 से गुना करेंगे तो 5 1 5, 6 5 30 और 1 31 के एक हाथ में 3, 5 1 5 3 8, ठीक है। 5 1 5, 6 5 30, 31 नहीं, 5 1 5, 6 5 30 ही ना होगा, 5 1 5, 6 5 30, हाथ में 3, 5 1 5 3 8, और बट्टा में कितना बच गया, 3 बच गया। क्योंकि क्वेश्चन था क्या, पूर्णांक में, तो आंसर भी हम क्या करेंगे, पूर्णांक में लिख देंगे। तो पूर्णांक में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा। तो 3 से 805 में अगर भाग देते हैं तो 3 दूनी 6 बच गया 2, 3 6 18 बच गया 2, फिर 5 उतारेंगे, 3 8 24, शेष बच गया 1। मतलब ये जो भागफल आया उसको हम लिख देंगे पूर्णांक में, जो शेषफल आया उसको लिख देंगे ऊपर में, और जिससे भाग दिए थे उसको लिख देंगे नीचे में। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो दोस्तों लगभग सारे क्वेश्चंस हैं सेम, इसमें भी लगभग वही चीज़ सब लगने वाला है। तो आइए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि प्रथम पद जो होगा उसको a से सूचित करेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a + b/2 हो जाएगा, ठीक है। अगला टर्म अपना होता है d, जो कि सार्वंतर होता है, तो वो कितना हो जाएगा, तो हम घटा के देख लेते हैं। तो a में से घटाएंगे कितना, तो a + b/2 को घटाएंगे, ठीक है। घटा करके देखिए कितना होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम 2 आएगा, 1 दूना 2, तो a को 2 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 2a, माइनस घटाना होगा तो घटाने के लिए ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, तो 2 1 2 होगा, तो ऊपर वाले को 1 से गुना कर देंगे, तो a + b को 1 से गुना करने पर कितना रह जाएगा, उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब ये 2a हो गया, 2a माइनस क्या हो गया, a, और ये हो जाएगा माइनस में b/2, ठीक है। तो d का मान कितना आ गया, 2a में से a घटा तो बच गया a और माइनस b/2। तो ये हो गया अपना सार्वंतर, मतलब d का वैल्यू कितना हो गया, a - b/2। और n का मान कितना है, तो यहाँ n बराबर कितना है, 21 है, n बराबर 21 है। चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है 21 पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। 21 पद का मतलब वो कि समांतर श्रेणी में 21 पद हैं और टोटल 21 पद का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो अब निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, इसीलिए S 21 पद का मतलब योगफल निकालना है, तो S 21 बराबर कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो n की जगह पर हम कितना रखेंगे, 21/2, ठीक है। अब 2a है तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो a + b/2 है, ठीक है। और प्लस में कितना हो जाएगा, n-1, तो n का वैल्यू कितना है, 21 है,
तो 21 माइनस 1 हो जाएगा और डी का मान कितना है, a माइनस बी बट्टे 2 है। ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 2 से ये 2 कट रहा है, तो 21 बट्टा 2 बचा, इनटू में क्या बच गया, a प्लस बी बच गया, और प्लस में 21 में से 1 गया तो कितना बचा 20, तो 20 और गुना क्या हो गया a माइनस बी बट्टे 2। तो ये 2 से कट रहा है ना, फिर 2 दहाई 20, ठीक है, 2 दहाई 20 कट गया। तो अब क्या हो जाएगा 21 बट्टा 2 इंटू ए प्लस बी, और प्लस में 10 को a से गुना करेंगे तो 10a हो जाएगा, 10 को माइनस b से गुना करेंगे तो माइनस 10b हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से आप गुना भाग जोड़ घटा करते हैं, चलिए क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते चला जाएगा। तो 21 बट्टा 2 बचा और इनटू में क्या बच गया, तो a है यहाँ प्लस में 10a है, तो क्या हो गया 11a हो गया, प्लस में b है माइनस में 10b है, तो घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 9b बच जाएगा, ठीक है। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों। समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों आ गया अपना चौथा प्रश्न। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस समांतर श्रेणी आपको दे दिया है और कह रहा है कि n पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। अब n पदों तक का योगफल तो बिल्कुल आसान से ज्ञात कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। इसमें समांतर श्रेणी में पहला पद क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा बस देखने में भारी लग रहा है, एक्स वाई करके दिया हुआ है, लेकिन पहला पद कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया अपना पहला पद। अब उसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ता है, डी का मतलब सार्वंतर। क्या करना पड़ता है, अगले पद में से पिछले पद को घटाना पड़ता है, तो घटाते हैं 3x माइनस 2y बट्टा क्या है x प्लस वाई, ठीक है। इसमें से घटाएंगे किसको, तो पिछले पद को, मतलब x माइनस वाई बट्टा x प्लस वाई को घटाते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए नीचे वाला दोनों टर्म क्या है, समान है, तो एलसीएम क्या होगा, इतना ही रह जाएगा और ऊपर वाला टर्म सीधे घटा देना है। तो 3x माइनस 2y, इसमें से घटाएंगे किसको, तो x माइनस वाई को घटाना है, तो x माइनस वाई को घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बहुत ही प्यारा सा देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस x हो जाएगा ना, तो 3x में से x घटाने पर कितना बचा 2x, माइनस 2y है, ये हो जाएगा प्लस में y, तो माइनस 2y और प्लस में y कितना हो जाएगा, तो माइनस में y बचेगा और बट्टा कितना है x प्लस वाई, ठीक है। ये घटा करके आप देख लेना, ये हो गया अपना सार्वंतर मतलब d का वैल्यू, और n का वैल्यू तो आपको पता ही है कि n का वैल्यू कितना है, n ही है। तो चलिए अब हमको क्या निकालना है, Sn, इसीलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो n का मान तो n ही है, तो n/2 रहने देते हैं, इंटू 2a है ना, तो 2 और a से गुना करना होगा। a का वैल्यू कितना है x माइनस वाई बट्टा x प्लस वाई, प्लस n का वैल्यू हमको नहीं पता है तो n माइनस 1 ही रहने देते हैं, चूँकि n का n पदों तक ही निकालना है, और d का मान कितना है, तो 2x माइनस वाई और बट्टा में क्या है x प्लस वाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो n/2, अब ऊपर वाले पद को ऊपर वाले पद से गुना कर लीजिए, तो 2 को x माइनस वाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y, ठीक है, और बट्टा में क्या है x प्लस वाई है, ठीक है, प्लस अब n-1 से इसमें हम गुना कर देते हैं, ठीक है, n-1 से इसमें गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, n को अगर 2x से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2nx हो जाएगा, फिर n को हम माइनस वाई से गुना करेंगे तो माइनस ny हो जाएगा, -1 को फिर 2x से गुना करेंगे तो माइनस 2x ही रह जाएगा, और -1 को माइनस वाई से गुना करेंगे तो प्लस y हो जाएगा, ठीक है, और बट्टा में कितना रह जाएगा x प्लस वाई रह जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस देखते चलिए, n/2 इंटू में कितना हो गया। अब देखिए नीचे वाले दोनों एलसीएम सेम है, मतलब दोनों सेम है तो एलसीएम लेना इजी हो गया, x प्लस वाई, ठीक है। अब ऊपर वाला सभी टर्म को ऐसे कहते हैं, ऐसे लिख दीजिए 2x माइनस 2y प्लस 2nx माइनस ny माइनस 2x और प्लस में y, ठीक है। बट्टा को थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए जो जो टर्म घटने वाला है, जो जो टर्म जोड़ने वाला है, समान चर वाले को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2x में यहाँ 2x प्लस में है, यहाँ 2x माइनस में है, ये कट गया, ठीक है। यहाँ माइनस में 2y है, यहाँ प्लस में y है, तो ध्यान दीजिएगा nx है, ये ny है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखते हैं यहाँ से ये क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में क्या बच रहा है, तो 2nx बच रहा है, 2nx, और माइनस में क्या बच रहा है ny,
ठीक है। और क्या बच रहे हैं, माइनस में 2y भी बच रहे हैं, माइनस 2y है, यहाँ प्लस में y है तो माइनस में y बच रहा है, और बट्टा में क्या है, x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिएगा इन तीनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो n आ रहा है कॉमन, n सिर्फ इस दोनों में कॉमन आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, n/2 इंटू n, अगर कॉमन आ रहा है तो n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2x, ठीक है, और माइनस में क्या बच जाएगा यहाँ से y, ठीक है, और यहाँ माइनस y है तो माइनस y रहने देते हैं, और बट्टा में क्या है x प्लस वाई है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ ये x प्लस वाई जो है इस दो के क्या है, गुना में है, तो आप इसको चाहे तो बाहर में भी लिख सकते हैं, तो किस तरीके से लिखेंगे, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको हमने बाहर में लिख दिया, अब अंदर में जो टर्म है उसको रहने देते हैं, ठीक है। इस तरीके से बिग ब्रैकेट लेकर के n इंटू होगा ना, n इंटू 2x माइनस वाई, माइनस वाई नहीं होगा, हाँ 2x माइनस वाई, और माइनस में y अलग से, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं यहाँ पर बिग ब्रैकेट, तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। बुक में ऐसा ही आंसर दिया हुआ है दोस्तों, समझने में किसी भी प्रकार का कहीं भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं अब इस एक्सरसाइज का 5.2 का पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा है, देख लेते हैं, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद को सूचित करेंगे a से, और a कितना है अपना x है। समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करना है तो d का वैल्यू अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं, तो x प्लस वाई में से हम क्या करेंगे, पहले पद को घटाएंगे, x को घटाएंगे, तो देखिएगा ये x से ये x कट गया, तो d का वैल्यू कितना बच गया, सिर्फ y बच गया, और n का मान तो n ही है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n/2, n का मान कितना है, n ही है, तो n को n ही रहने देते हैं, और a का वैल्यू कितना है, x है, तो a की जगह पर हम कर देंगे x, और n का वैल्यू तो n ही है, और d कितना है, तो y है, ठीक है। तो यही हो गया प्यारे भाइयों अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए रहने दे इतना ही, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताते रहें कि आपको किस चैप्टर की, किस एक्सरसाइज की, किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हैं दोस्तों, बस अब शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।